ऊपर वाले ने जो ये मनुष्य का जन्म दिया है ना, ये पूरी दुनिया में क्या पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट योनि है, सबसे अच्छी योनि है। इतनी सारी हज़ारों लाखों योनियां हैं, उनमें से बेस्ट योनि है वो है मनुष्य की। और इसी मनुष्य इस जीवन में आने के बाद में इसी अपने जीवन को इतना बर्बाद कर देता है, बहुत जल्दी बर्बाद कर देता है। और सबसे बेस्ट है, पूरी दुनिया से बेस्ट जीवन जो है ना वो इंसान का ही है। लेकिन इंसान ख़त्म कैसे कर देता है? कोई शराब में करता है, कोई दारू में, मतलब कोई गलत चीज़ों में, कोई किसी चीज़ों में, कोई किसी को देख के जलने लगता है, इतना जलने लगता है कि वो कि आने वाले समय में बिल्कुल ही जल जाता है। कोई एक दूसरे को गिराने में मतलब अपना जीवन ख़त्म कर देता है। कोई दूसरे के बारे में सोच के ये आगे कैसे बढ़ रहा है ऐसे ख़त्म कर देता है। लेकिन सबसे बड़ी जो योनि दी है भगवान ने, ऊपर वाले ने, वो मनुष्य की दी है मेरे भाई। तो मनुष्य की योनि इतनी बड़ी होने के बाद भी कुछ लोग हैं वो जो जीवन को समझ लेते हैं कि इस ऊपर वाले ने जन्म हमको दिया, कैसे क्यों दिया है, तो वो अपनी ज़िंदगी को जी लेते हैं। अब आप सोचिए कि ऊपर वाले ने जन्म तो एक खच्चर को भी दिया है, लेकिन खच्चर का जीवन क्या है कि जीवन भर जैसे ही आप बड़े होगे, अगर आप छोटा बच्चा होगा तो थोड़ा वजन लादा जाएगा, और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा खच्चर का बच्चा तो ज़्यादा लादा जाएगा, लेकिन जीवन भर लगता है मेरे भाई। कभी वो ये नहीं मना पाता खुशी, ना कभी वो त्यौहार मना पाता है कि हम क्या इस योनि में जी रहे हैं, किस योनि में जी रहे हैं। बस उसका काम क्या है कि लदना। और मनुष्य का काम क्या है कि जो चाहे वो करना। जब चाहे मनुष्य संन्यास ले सकता है, जब मनुष्य चाहे तब खा सकता है, जो चाहे वो खा सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन फिर भी मनुष्य ये कहता है कि जीवन बेकार है। मैं कह रहा हूँ जीवन बेकार नहीं है भाई, सबसे अच्छा जीवन है। बस जीने की आपको तरीका होना चाहिए। जीना क्या है कि मेरे भाई, जीना है तो जीना है, जैसा भी है समय अपना वैसा जीना है। गरीबी में हो तो गरीबी में जी लो, अगर आप पैसे वाले हो तो फिर पैसे वाले की तरह से जी लो। लेकिन गरीब इंसान भी पैसे वालों जैसी फीलिंग ले सकता है, ऐसा नहीं है। पैसे वाला भी अगर देखो जाता है कहीं यात्रा पर, केदारनाथ वगैरह पर, तो वो हेलीकॉप्टर से जाएगा। लेकिन जो गरीब जाएगा वो पैदल जाएगा। लेकिन जो पैदल मज़े होंगे भाई, वो हेलीकॉप्टर से मज़े नहीं है। ये बात बिल्कुल हकीकत है। अब जो आप सोच रहे हो जो हेलीकॉप्टर में मज़े हैं वो पैदल में नहीं है, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, दोनों में ही मज़े हैं। हेलीकॉप्टर से जाओगे तो ऊपर से देखोगे, फराक से 5 मिनट में देख के भाग आओगे। लेकिन अगर आप केदारनाथ की यात्रा पैदल करोगे, आप गरीब हो तो आप झरनों के भी मज़े लोगे, रास्तों के भी मज़े लोगे। जो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, आपको परेशानी होगी, उसका भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन मज़ा दोनों में है मेरे भाई, ऐसा नहीं है। गरीबी में भी मज़ा है, बट लेकिन हाँ ये कि आपको सोचना नहीं है कि हम गरीबी में जी रहे हैं। अगर आप सोचोगे दूसरे के बारे में तो आपको टेंशन होगी। अगर आपने सोच लिया कि नहीं भाई ठीक है जीवन चल रहा है, तो आपको खुशी होगी। ये बात हकीकत है। लेकिन लोग इसी चीज़ से ही परेशान हो जाते हैं और इसी चीज़ से डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मैं गरीब हूँ। और मुकेश अंबानी देखो, उसके पास 18 गाड़ियाँ हैं, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है भाई। तो इसीलिए फिर वो डिप्रेशन हो जाता है, तो फिर अपना जीवन उनको भी बेकार लगने लगता है। लेकिन मनुष्य जैसा जीवन नहीं है मेरे भाई। जीवन में अगर आप बोरिंग हो रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं हम वही काम 5 साल से 4 साल से कर रहे हैं, तो थोड़ा समय निकाल करके घूमने ज़रूर जाया करो मेरे भाई। साल में एक ट्रिप ज़रूर करो, चाहे वो 500 किलोमीटर की हो, 1000-1200 किलोमीटर की हो, आपकी पसंदीदा जगह हो, वहाँ पे आप जा सकते हो। छोटे मोटा पैसा जमा करके, और पैसा जमा कैसे करना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कि आप मान के चलो आज 15-20 या 10,000 रुपये की नौकरी कर रहे हैं, उसमें से आप रोज़ाना गुटखा भी खाते होंगे, गुटखा नहीं खाते होगे सिगरेट पीते होगे, सिगरेट नहीं पीते होगे तो कोल्ड ड्रिंक पीते होगे, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते होगे तो आप और कुछ करते होगे ज़रूर। आजकल लोग कर रहे हैं गुटखा, बीड़ी, तम्बाकू, सिगरेट। तो इसी में से जो आप गुटखा, बीड़ी, तम्बाकू खाते हो, इसको छोड़ना है। और उसी के पैसे आपको रोज़ाना अगर मान लो 40 रुपये का खा रहे हैं या 50 रुपये का खा रहे हैं, आप मान के चलो आप 50 रुपये का गुटखा, तम्बाकू खा रहे हैं, तो उस 50 रुपये का गुल्लक ले लीजिए 10 रुपये की मिट्टी वाली, और उसमें आप डालते रहो 50 रुपये। 1500 रुपये महीना होता है मेरे भाई। अब आप समझ लीजिए आपने 10 महीने का भी अगर कर लिया तो कितने रुपये हो गए। इतने रुपये में आपकी ट्रिप आराम से हो जाएगी, आप चाहो वहाँ की। तो ऐसा इंसान नहीं कर पाता है। वो अपना जो खाता है ना, वो ऐसी चीज़ खाएगा जिससे कैंसर भी हो और जिससे अपना शरीर भी हो। अगर गुटखा खाओगे आप तो कैंसर भी होने का चांस है। और आप उसके अंदर जो थूक ली लोगे, वो थोड़ी अंदर निकल के जाओगे ना, उसका जो थूक उसके साथ में निकलेगा, तो तम्बाकू के साथ में उसमें थोड़े थोड़े कड़ भी जाएंगे उस सुपारी वगैरह के, वो नीचे जाके बैठेगी और वो जमा होगी, क्योंकि फ़िल्टर करेगी, पेशाब के द्वारा तो निकलने वाली है नहीं। तो वो जाके पथरी भी बनेगी आगे चल के, और पथरी नहीं बनेगी अगर आप थूकते हो तो आपके अंदर से पानी की कमी हो जाएगी। गुटखा थूकोगे भाई बार बार, तो पानी कहाँ से आ रहा, तो अंदर से ही आ रहा निकल के, तो पानी की भी कमी होगी तुम्हारे, तो बॉडी भी थोड़ी इतनी ज़्यादा तुम्हारी डेवलप नहीं कर पाएगी।
तो यही चीज़ है कि ऐसी चीज़ों को छोड़ करके आप अपने जीवन को जीने की राह पे ले जा सकते हो। आप अपनी उस चीज़ों पर ले जा सकते हो जिस पे आपका घूमने का मन करता है, खाने का मन करता है। मान के चलो आप बहुत गरीबों में, तो ये गरीबों के लिए बता रहा हूँ। पैसे वाले तो भाई अपने हिसाब से जीते हैं ज़िंदगी, उनको तो जीने का तरीका आता है। मैं तो आपको गरीब लोगों को बता रहा हूँ, ज़्यादातर जो तम्बाकू गुटखा खाते हैं उनके पास पैसा ज़्यादा नहीं है, तो वो ऐसा काम कर सकते हैं। भाई पैसा भी बचाया जा सकता है आप अपनी ट्रिप के लिए। उससे आपको जो अनुभूति होगी ना, आपको जो पूरी साल अगर आप एक बार ट्रिप करके आओगे ना, मैं समझता हूँ, सच बता रहा हूँ, उसी ट्रिप करने के बाद में जो आपको नज़ारे मिलेंगे, जैसे मान लीजिए कहीं की भी आप कर लीजिए ट्रिप का, आपको कहाँ जहाँ की भी अच्छा लगता हो, पहाड़ी एरिया अच्छा लगता हो पहाड़ी एरिया में चले जाइए। अगर आपको वैसा मैदानी एरिया अच्छा लगता है, मैदानी चले जाइए। भारत ही पूरी दुनिया में एक ऐसा देश है जहाँ पर आपको मैदान भी मिलेगा और पहाड़ भी मिलेंगे, झरने भी मिलेंगे, समुद्र भी मिलेगा। जो चाहोगे वो मिल जाएगा भारत में, हर जगह हर समय मिल जाएगा। अगर आपको गर्मियों में बर्फ़ चाहिए तो बर्फ़ मिल जाएगी, और बर्फ़ नहीं चाहिए, गर्मी चाहिए धड़ाधड़, तो गर्मी भी मिल जाएगी उस समय पर। तो भारत ही एक ऐसा देश है दुनिया में जिसमें हर समय जो चीज़ चाहोगे वो उपलब्ध है। तो हमको खुशी होनी चाहिए भाई भारत के ऊपर, हमें गर्व होना चाहिए भारत के ऊपर। तो ऐसा है हमारा भारत और ऐसा है हमारा जीवन। इंसान का सबसे बेस्ट जीवन है, जब चाहे इंसान वो कर सकता है। लेकिन हमारे देश में लोग मोह माया में फंस जाते हैं और गलत व्यसन में पड़ जाते हैं, शराब में पड़ जाते हैं, तो फिर वो कहीं अपने जीवन को कुछ नहीं कर पाते। अब आप देखिए सुनते होंगे आप, बस बहुत से लोग होते हैं बिल्कुल गरीब होते हैं, उनके पास कुछ नहीं, साइकिल लेके निकल जाते हैं और बस कहाँ जाना है कि जी मथुरा जाना है, वृंदावन जाना है, या और भी कहीं तीर्थ करना है, जाना है, तो निकल पड़ते हैं। लेकिन उनका ऊपर वाला सब देखता है। आप देखना साधु संत होते हैं, इनके पास कोई गाड़ियाँ नहीं होती, सॉरी इनके पास कोई खेतियाँ नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, लेकिन इनका भी सब ऊपर वाला करता है। हाँ मिलते हैं उनको, चेहरा चपाटे मिल जाते हैं, बस जहाँ रुक गए वहीं। और महाराज जी जय सिया राम, सीताराम जो भी है उनके पास भाई करते हैं सेवा, ऐसी बात नहीं है। आप निकलिए तो अपनी राह को पकड़िए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप साधु हो जाइए, आप साधु नहीं हो रहे हैं आप, फिर भी बहुत से लोग पैदल यात्रा करते हैं ना, उनकी भी लोग हेल्प करते हैं जगह जगह जा कर के। ऐसे लोग हैं जिन्होंने 3-3 4-4 साल से आज भी पैदल यात्रा कर रहे हैं। क्या वो खाना नहीं खाते? खाते, लेकिन लोग भी उनकी हेल्प करते हैं। तो भाई ऐसा नहीं है। अब जब आप निकल जाओगे ना, आप ये सोच के मत निकलिए कि दूसरा 4 साल से कर रहा है तो हमारी भी हेल्प होगी, नहीं। क्योंकि इस चीज़ को आप सोच के चलोगे तो इसमें फिर थोड़ा सा गड़बड़ी हो सकती है। लोग करेंगे तो थे, लेकिन भाई सोच के जाना एक अलग चीज़ है। आप अपने तरीक़ा से जाओगे तो एक अलग ही मज़ा आता है। तो इस तरीके से आप जिस चीज़ को चाहो उसको कर सकते हो। साल में ज़रूरी नहीं है आप 6 महीने में, अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो 6 महीने में आप एक ट्रिप कर सकते हो। लेकिन ट्रिप करके आओगे तो उसकी जो अनुभूति होगी आपको, जहाँ घूम के आओगे आप, अभी जब आप 10 साल से 5 साल से एक ही जगह पर रह रहे हो, उससे कई ज़्यादा बेटर फील करोगे आप। और आपको लगेगा भी कि हाँ भारत के अंदर कुछ है। और वास्तव में जिसने भारत घूम लिया ना, उसका एक अलग ही जीने का तरीका हो जाता है और वो एक अलग अलग ही अनुभूति करता है। तो मनुष्य का जीवन सबसे बेस्ट है और आप इस जीवन को यार ऐसे मत गवाओ। आप घूमने भी जाओ और अपने अंदर ये नेगेटिविटी मत लाओ। अगर ये नेगेटिविटी लाओगे कि भाई उसके पास यार ये है, उसने थार ले ली, मेरे पास यार थार ही नहीं है, मेरे पास तो केवल स्प्लेंडर है, तो आप पीछे चले जाओगे। आप जो स्प्लेंडर है ना, बस उसी में मारिए किक और बस निकल जाइए। ऐसे मौसम में ऐसा मौसम होना चाहिए बरसात वाला, और जहाँ घाम आम धूप वूप ना हो बिल्कुल, और बढ़िया सी हवा आ रही हो, और आप जो स्प्लेंडर पर फील करोगे ना, वो 4 पैसे की थार में नहीं आएगी भाई, मैं सच बता रहा हूँ ये। और इस तरीके से आप हल्की हल्की बूंदों के नज़ारे लोगों ने ऐसे मौसम में, तो उसका एक मज़ा है, ये लगा आएगा स्प्लेंडर पर। तो आप जो थार वाला है, थार का अलग मज़ा है भाई, और स्प्लेंडर का एक मज़ा अलग है। तो ऐसा मन सोचिए, आपके पास जो भी है बस उसी में मगन रहिए और उसी में मस्त रहिए। यही इंसान का जीवन है। आप, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत से गरीब होते हैं और मस्ती से जीवन जीते हैं अपने परिवार के साथ में, कमाते बहुत कम है, लेकिन हाँ ये है कि जो घर में खुशियाँ हैं ना वो बहुत मिलती हैं उनको। बहुत से लोग ऐसे हैं करोड़ों रुपए कमा रहे हैं लेकिन परिवार से बहुत दूर डले हैं। जब वो चले जाते हैं तो फिर वो पैसे के बारे में सोचते हैं, फिर जब वो किसी फैमिली के बारे में सोचते हैं कि फैमिली पास में रह रही है तो फिर उनको अफसोस भी होता है। कुछ लोग भग भी आते हैं अपनी फैमिली की वजह से, कुछ लोग पैसे की वजह से सारा कुछ जीवन ख़त्म कर देते हैं। फिर बचती है ज़िंदगी थोड़ी बहुत, समझ गए, चले गए 20, 25, 30 साल की उम्र में चले गए, 15, 20 साल वहीं गुजार दी। और फिर 60 के बाद में, वैसे भी भारत में जो एवरेज एज है वो 63 साल है, 60, 62, 63 पे आदमी ख़त्म हो जाता है। तो उसको ये नहीं मानेंगे क्योंकि हर देश की अलग अलग एवरेज एज है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका खान पान ठीक है, पुराने बुजुर्ग थे, मेहनत भी करते हैं, हार्ड वर्क, तो भैया वो 80-85 भी चल रहे हैं, वो पुराने ज़माने के लोग चल रहे हैं आज भी। आजकल के लोग बहुत जल्दी ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि खान पान बहुत गड़बड़ हो गया है। तो खान पान भी अपना सुधारना पड़ेगा भाई। ज़्यादा खाने से जीवन
ज़्यादा नहीं चलने वाला। आप सोच रहे हो रोज़ाना हम मलाई मक्खन खाएंगे तो हमारा जीवन 150 साल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो हार्ड वर्क करेगा, अपने बॉडी को मेंटेन करके चलेगा, उसका ही जीवन चलेगा। ऐसा नहीं है ज़्यादा खाने से उम्र बढ़ जाती है, नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमने अब इस वीडियो में कोशिश करी है आपको यही बताने की कि भाई जो इंसान का जीवन है ना, सबसे बेस्ट जीवन है, इसलिए इसको जी लो, बहुत अच्छे से जी लो। अच्छे से क्या है कि भाई जब आपका मन करे तब आप घूमने भी जाओ, और जहाँ आपका मन करे कि हाँ भैया हमारा भी ये मन करता है हम भी इस रेस्टोरेंट में बैठ के खाएं, तो रोज़ाना मत खाओ मेरे भाई। 6-7 महीने में आप पैसे जमा करो अपने गुटखा तम्बाकू के बचा करके, और उसी पैसे से आप उस रेस्टोरेंट में जा कर के मज़ा ले लो। उसके बाद में देखो, पैसे वाले तो रोज़ाना खा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बजट नहीं है, पैसा नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ आप ये भी फीलिंग ले सकते हो। वो रोज़ाना रेस्टोरेंट में जा रहे हैं आप, 6 महीने में एक बार चले जाइए, लेकिन फीलिंग तो आपको ये आ जाएगी ना कि किस तरीके का रहता है वहाँ का नज़ारा। तो हमारे देश में बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट हैं, आप अपने पसंदीदा स्पॉट पर जा सकते हो, और जाना भी चाहिए मेरे भाई। साल में एक ट्रिप, लॉन्ग ट्रिप ज़रूर करो भाई। और वैसे अगर आप ज़्यादा बिजी नहीं रहते हो तो महीने में एक ट्रिप करे आओ, छोटी मोटी ट्रिप कर लो, 200-250 किलोमीटर की मान लो कहीं पर भी। इससे मन जो है ना बहुत शांत होता है, भटकता नहीं है। अगर किसी का मन भटक रहा है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि एक साल में एक लॉन्ग ट्रिप और महीने में आप एक छोटी मोटी ट्रिप कर सकते हो। जैसे अगर आपका बैठे का ही काम है, बस आपको बस 24 घंटा उसी में बैठना है, सुबह निकल गए बस शाम को आ रहे हो, तो एक महीने में एक ट्रिप छोटी मोटी ज़रूर कर लिया करो अपनी डेस्टिनेशन से। अपनी जहाँ आपकी डेस्टिनेशन है, जहाँ आप रहते हो, वहाँ से 200-250 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, जहाँ पे भी अच्छी इन्वायरमेंट लगे आपको, अच्छा एरिया लगे, वहाँ कहीं छोटे मोटे टूरिस्ट स्पॉट जाते हो, टूरिस्ट लोग जाते हो घूमने आसपास के, वहाँ जा सकते हैं। अंदर मंदिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसी बड़ी बड़ी पार्क होती है, तो वहाँ जाओगे ना तो आपका मन शांत होगा और भटकेगा नहीं। और बस मन को अपने को दूसरों के उसमें नहीं लगाना कि दूसरा क्या कर रहा, अपने स्तर से अपनी ज़िंदगी को जीना, मस्त जीना है। बस ये ऊपर वाले का शुक्रिया करना है कि ऊपर वाले ने हमको जो ज़िंदगी दी है वो बहुत मस्त दी है। सुबह का वक्त था तो मैं भाई वॉक करते करते आपको ये कहानी सुना दी। तो जीवन में यही है, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, और मेरा भी पैर यहाँ से टूट गया था कुछ समय पहले, तो उसमें दर्द होता है बरसात के समय में। तो चलते हैं तो थोड़ा दर्द बहुत होता है शुरुआत में, लेकिन चलने के बाद में फिर ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, तो थोड़ा फिर आराम मिलता है। अगर भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को, ज़बरदस्ती नहीं है किसी की, आप चाहो तो कर सकते हो। हमने क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ डाल दी हैं, इस पर नॉलेजेबल ऐसा नहीं है, बहुत सारी डाल दी है। जितनी भी वीडियो डाली है उसमें सब में नॉलेज मिलेगी, और इसमें भी मैंने आपको यही नॉलेज दी है कि आपका अगर बोरिंग होते हो जीवन में, और मनुष्य का जीवन सबसे बेस्ट है, बोरिंग होते हो तो आप इस तरीके का काम कर सकते हो। साल में एक लॉन्ग ट्रिप ज़रूर करो, और महीने में एक छोटी मोटी कर लिया करो, जिससे जीवन जो है ना, भटका हुआ जीवन शांत हो जाता है और थोड़ा अलग डायरेक्शन में चला जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड मॉर्निंग।